रहे हैं कि भाई लोगों की स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है और प्रधानमंत्री विशेष तौर पर 2 राज्यों को टारगेट कर रहे हैं। जी रत्नाकर जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है जी। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ पे कहा कि चुनाव में हाराया इसलिए वो अपने राज्यों में लागू नहीं कर पाए। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि क्या ये अपनी राजनीति की वजह से जो बेचारे गरीब हैं, असहाय हैं, जो बीमारियों का खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं, क्या उनको इस लाभ से वंचित रखना उचित है कि अनुचित है? आप अपनी राजनीतिक लाभ की वजह से गरीबों का हक जो केंद्र सरकार दे रही है, भगवान धनवंतरी के धनतेरस के दिन जो है, आयुर्वेद दिवस के दिन जो प्रधानमंत्री जो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 70 साल से ऊपर के व्यक्तियों को जो सीनियर सिटीजन हैं उनको 5 लाख तक का फ्री इलाज देंगे, और वो जब योजना हम क्रियान्वित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर ये दिल्ली की सरकार हो चाहे पश्चिम बंगाल की सरकार हो, उसको लागू नहीं करने देना चाहती है। इसकी मंशा बिल्कुल साफ है कि वह उन जो गरीब बेचारे जो असहाय हैं, जो लाखों रुपया अपनी बीमारियों पे खर्च नहीं कर सकते, और उनको इस लाभ से वंचित रखना कहीं ना कहीं निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि आपकी राजनीतिक जो है जिसको कह ले सकते हैं जो तुच्छ राजनीति की वजह से इन लोगों को जो है फायदा नहीं मिल पा रहा है। देश में 6 करोड़ ऐसे लोग हैं जो सीनियर सिटीजन है, जो 70 साल से ज्यादा है। अन्य राज्यों में उनको फायदा मिल रहा है लेकिन इन राज्यों में नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को और एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, आज इस तरह की योजना जो है, भले प्रॉब्लम्स हैं, मैं मानता हूं बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आए हैं इस तरह की योजनाओं को क्रियान्वित होने में। हम उन सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स करेंगे, आने वाले समय में फिक्स करके उसको स्मूथ बनाएंगे। लेकिन मेरा यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी अभी तक पूरे 70 साल के इतिहास में उठाकर देखिए, इस तरह का स्वास्थ्य लाभ की योजना जो फ्री में 5 लाख तक किसी भी बुजुर्ग को दिया जाता है, वो इस तरह का कोई योजना लेकर आए। उनकी मंशा दर्शाता है कि वो इस तरह की योजना जो है वो गरीबी हटाओ का नारा देते हैं, लेकिन कभी भी गरीबों के हित में इस तरह का काम नहीं किया है। अगर गरीबों के हित में भारतीय जनता पार्टी अगर काम कर रही है, उस काम को लेकर के और इस तरह से राजनीति करना, उस पर निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है वह गरीबों को सहायता करना, कांग्रेस चाहे आम आदमी पार्टी चाहे टीएमसी की मानसिकता जो है वह दर्शाती है कि वह इस पर राजनीति करके और गरीबों का हक मारने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसको लेकर जिस तरीके से राजनीति भरत सिंह जी हो रही है, सवाल तो ये वाजिब उठता है ना आम आदमी पार्टी के ऊपर भी और तृणमूल कांग्रेस के ऊपर भी कि आपने एक ऐसी योजना जिसके जरिए कम आय वर्ग के लोगों को मुफ्त में इलाज की सुविधा मिल रही है, उसको लागू क्यों नहीं होने दिया? आप भले ही राज्य सरकार की ऐसी एक समानांतर योजना चला रहे हो, लेकिन आपको फिर अपने राज्य में विकल्प दे देना चाहिए था कि लोग आयुष्मान कार्ड बनवाएं या फिर राज्य सरकार की योजना का लाभ लें। ये उस योजना को लागू ना करके ही आप लोगों को जो वंचित कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है ना जो बीजेपी पूछ रही है। बड़ा सवाल तो मैं पूछना चाहता हूं अपने अनुज रत्नाकर सिंह से कि भाई ये बताइए, आप भी महाराष्ट्र मुंबई में बैठे, मैं भी बैठा हूं, आप मुझे एक चीज बताइए कि पिछले 6 महीनों से जो लोगों को, गरीबों को इलाज किया जाता था, उसका पैसा सरकार देती थी प्राइवेट हॉस्पिटलों को, वो पैसा अभी तक आपने हॉस्पिटलों को क्यों नहीं दिया? आज जो मरीज जा रहे हैं उनका इलाज नहीं हो रहा है, वो सीधा सवाल कर रहे हैं कि सरकार ने हमें पैसा नहीं दिया। आप लाडली बहन योजना लाए, पूरा पैसा जो है उसमें झोंक दिए, तो क्या गरीबों का हक आप नहीं मार रहे? बीमार जो आप 70 साल का रोना रो रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, राजीव गांधी निराधार योजना जो लाया गया था राजीव गांधी का, वो तो पूरे देश में लागू था ना, वो तो सब पे लागू था ना। ये तो झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं प्रधानमंत्री ने पहली बार ऐसा किया। अरे इससे ज्यादा तो हमारे राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने किया था, पूरे राजस्थान में 25 लाख तक का जो है वो बीमा करवा दिया था मुफ्त में। तो ऐसे भ्रामक बातें फैलाना भाजपा और भाजपा के नेताओं का काम है। आप देखिए किस तरह से कह रहे हैं पहली बार आया। अरे पहली बार कहाँ आया बताइए? इसी नाम को राजीव गांधी जो है, ये राजीव गांधी निराधार योजना को आपने बदल दिया, बदल के आप उसका जो है अब वो आयुष्मान भारत के नाम पे लेके आ रहे हैं।
तो ये नाम बदलने का काम, चोरी का काम, ये तो आप लोग करते हैं और जानते हैं, पूरी देश जानती है। केजरीवाल जी कर ही रहे हैं ना दिल्ली में, क्या नहीं वहां पे इलाज हो रहा है? तो ये सब बातें भ्रामक बातें हैं, ये फैलाना इनका काम है। हर राज्यों में जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां पे ये सुविधा देना नहीं चाहते हैं किसी भी चीज की, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से हमें वोट नहीं मिलता है, यहाँ पे लोग हमें जो है हरवा देते हैं, तो यहाँ पे न दे, न दे तो बदनाम किसको करेंगे? वहां की सरकारों को बदनाम करेंगे। आप बैठे हैं ना यहाँ पे, आप इसका सफाई इसका बताइए मुझे कि क्यों आपने 6 महीने से पैसा नहीं दिया? रत्नाकर जी जवाब भी दीजिए, और साथ ही साथ सवाल यह भी है कि बीजेपी पर आरोप भी 2014 के बाद से सबसे ज्यादा इसी चीज को लेकर लगा है कि जो कांग्रेस की योजनाएं हैं उन्हीं को आप लोगों ने नया नाम देकर रीब्रांड करके लागू कर दी, कुछ नया आप लोगों की तरफ से जो है वो नहीं लाया गया। देखिए, ये अपनी असफलताओं को छुपाने का इनका एक शगुफा है कि हम कोई भी योजना लागू करते हैं तो ये उसको कहते हैं कि हमने पहले किया था। अरे तो ये बता देना, यहाँ पे बैठे हैं, कि उन योजनाओं से कितने लाभार्थी जो है देश में हैं, जो ये बता रहे थे, राजीव गांधी की योजना बता रहे थे, गहलोत की योजना बता रहे थे, बता दें कितने लाभार्थी अभी देश में हैं। ये सिर्फ यहाँ पे बैठ करके और योजनाओं को लागू नहीं होने देने का एक जो स्पष्टीकरण दे रहे हैं, बिल्कुल तार्किक नहीं है। मैं दूसरी चीज बता दूं, देखिए एक चीज मैं स्पष्ट स्वीकार करता हूं राष्ट्रीय चैनल पे, निश्चित रूप से कुछ योजनाएं हैं जहां पे प्रॉब्लम्स आई हैं, और कुछ तरह से कहीं पे भी अगर इस तरह की योजनाओं का अगर क्रियान्वित सही तरीके से नहीं हो पाया है, हम उस योजनाओं को क्रियान्वित हो किस तरह सही तरीके से, हम उसके लिए सारा प्रोविजनिंग कर रहे हैं, और प्रॉब्लम्स जो हमारे सामने आकर खड़ी हुई हैं उसको भी फिक्स करेंगे हम। लेकिन बेसिक प्रश्न यही है कि आखिरकार में जब तक आप, अभी सुना ना अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि दिल्ली में उनको कोई व्यक्ति मिला ही नहीं जो आयुष्मान से बेनिफिटेड हो। अरे आप जब दिल्ली में लागू करेंगे इस योजना को, तब तो कोई गरीब बेचारा जाकर के इलाज कराएगा। आप लागू ही नहीं करेंगे तो कहां से मिलेगा आदमी? मैं जानता हूं, मैं ग्रामीण अंचल में मैं गया था और वहां पे आयुष्मान योजनाओं के तहत गरीब बेचारों ने अपना इलाज कराया। कुछ जगहों पे इस तरह की फंडिंग की समस्याएं देखने को मिली, हम उसको स्वीकार करते हैं और हम उसको फिक्स भी करेंगे। लेकिन इस तरह से कहना कि ये योजना कोई कारगर साबित ही नहीं हुई, यह बिल्कुल निराधार है, और ये योजना आगे भी कारगर साबित होगी। और दूसरी चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आप ये तमाम योजनाओं का नाम ले रहे थे, बताइए किस आज तक आपने इतिहास में, चाहे गहलोत जी की भी उदाहरण लेकर बताइए ना आप, 70 साल से ऊपर के देश भर में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, मतलब उनका कितना भी आय हो, चाहे वो गरीब वर्ग के हो, मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च वर्ग के हो, सभी लोगों को फ्री में इलाज करने का स्कीम आपने दिया है। सभी नहीं, इसमें थोड़ा करेक्शन कर रहा हूं रत्नाकर जी, बुजुर्ग जो है उनको इस वर्ग में रखा गया है कि वो 70 वर्ष से ऊपर ही बोल रहा हूं मैं, 70 वर्ष से ऊपर ही, 70 वर्ष से ऊपर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम सबको 5 लाख तक फ्री इलाज करने का कौन सा स्कीम है, आप बता दीजिए। नहीं जवाब दे दूं मैं? दे रहे हैं भरत जी, जवाब दे रहे हैं, बता रहे हैं, बताइए भरत जी। जवाब भी दे देता हूं और बता भी देता हूं कि राजीव गांधी योजना के अंतर्गत जो लिया गया था फैसला 2014 के पहले, कम से कम उसमें से 30 करोड़ जनता ने 70 साल के ऊपर उनका इलाज हुआ है। अगर आपके पास डेटा ना हो तो वो डेटा भी हम आपको लेकिन फिर बीजेपी भरत जी सवाल ये पूछती है कि राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, वो पहुंचते पहुंचते तक अनों में जो है वो तब्दील हो जाता है। उस दौर में सरकारी योजनाओं का हाल कुछ ऐसा था, और बीजेपी आप लोगों पर हमला लगातार इसी बात को तो लेकर करती आई है कि कांग्रेस के राज में योजनाओं का लाभ सीधे आम लोगों तक नहीं पहुंचता था, बीच में बहुत सारे मिडिलमैन इन्वॉल्व होते थे, लेकिन 2014 के बाद से तमाम योजनाओं का लाभ सीधा लोगों तक पहुंच रहा है। चंदन जी, शायद आप अपडेट हैं, राजीव गांधी निराधार योजना ये कब आया पता है आपको? जी बता दीजिए। ये राजीव गांधी जी जब नहीं थे उसके बाद ये आया योजना, 2009 में ये योजना हमने लाया। उसके बाद में जो सरकारी योजनाओं को लेकर राजीव गांधी का बयान है जिसको बीजेपी इस्तेमाल करती है। सच्चाई स्वीकार करना ये कोई गुनाह है क्या? अगर उन्होंने सच्चाई स्वीकार किया, बताया, ये गुनाह है क्या? जैसे रत्नाकर जी ये कह रहे हैं कि बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में समय लगता है और उसमें कुछ खामियां हो सकती है।
तो उसी तरह से जब हमने ये योजना लाया, जब शुरू देखिए इतने बड़े देश में जहां पे 140 करोड़ देश की जनता है, वहां पे योजनाएं लागू करने में और उसको निचले तबके तक पहुंचने में कुछ ना कुछ खामियां नहीं जरूर तो आती हैं, भरत लेकिन जी हमने लाया। आप दिल्ली की सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार को जिम्मेदार तो ठहराएंगे ना कि उन्होंने इस योजना को लागू नहीं किया अगर अपने राज्यों में, तो लोगों को कहीं ना कहीं वंचित रखा उस हक से जो कि उनको मिलना चाहिए था बुजुर्गों मैं को। फिर कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, जब हमारी सरकार थी, हमने जो योजनाएं राजीव गांधी योजना जब लेके आए थे, उसके अंदर वो लागू किए थे, वहां भी लागू किए थे। वो दिल्ली में भी लागू था, वो जो है बंगाल में भी लागू था। इन्होंने क्या है, मैं आपको बताऊं कि ये जो है इस सरकार की, देश के प्रधानमंत्री की मंशा जो है वो सिर्फ और अपने राज्यों पे जहां पे इनकी सरकारें हैं वहां पे ही सारी सुविधा मुहैया कराने का इनका एक जो है वो विचार रहता है। ये कहीं नहीं चाहते हैं कि विपक्ष की जहां सरकारें हों वहां पे ये सब योजनाएं पहुंचे। और वो लागू क्यों नहीं होता है, ये तो भाई अरविंद केजरीवाल जी के प्रवक्ता वो जवाब दे सकते हैं या टीएमसी के लोग जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो मैं जानता हूं कि जब हमारी सरकार थी, हमने इस योजना के अंतर्गत करोड़ों करोड़ों, बता रहा हूं आपको चंदन भाई, इस योजना का लाभ लिया गया है। लेकिन हमारी सरकार में कभी ये नहीं ऐसा हुआ कि हमने जो है पैसा रोक दिया उन हॉस्पिटलों का। मैं बार बार ये पूछना चाहता बताइए हूं रत्नाकर कि जी, आरोप लगातार केंद्र सरकार पर मुझे इस चीज का, लगे हैं चंदन जी, कि इसका वो जवाब तमाम एक राज्य सटीक जहां जवाब पर मुझे ये बीजेपी की चाहिए। सरकार नहीं है उन राज्यों के साथ दोहरा रवैया किया गया है, सरकारी योजनाओं के पैसों को नहीं उन तक पहुंचाया गया है, जो उनका जीएसटी कलेक्शन है वो उन तक नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार जहां पर बीजेपी शासित राज्य ना हो उनको डिरेल करने की कोशिश में लगी रहती है। ये बार बार आरोप लगता रहा है बीजेपी के ऊपर। देखिए, इन्होंने अभी कहा कि सरकार की मंशा जो है वह ठीक नहीं और वो राज्यों में भेदभाव करती है। मैं पूछना चाहता हूं, आप ये बता दीजिए, केंद्र सरकार की जो भी योजना है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान हो, उज्ज्वला हो, महिलाओं के लिए जो योजना है, वो सारी योजनाओं का फंड जो है केंद्र सरकार एक साथ एक मुश्त रिलीज करती है और हर राज्यों को जाता है, जो भी लोग उसमें सम्मिलित होते हैं उसके आधार पे, और एक साथ रिलीज होता है। इनका कहना कि सरकारी अनुदान जो है या सरकारी योजनाएं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों तक सीमित है, बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। ये एक राजनीतिक दोषारोपण है जिसका कोई जवाब नहीं है। जवाब क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सत्यता है ही नहीं। केंद्र सरकार की नीति हमेशा से सभी राज्यों के लोगों के लिए, जनता के लिए बनाई जाती है। ये इसके लिए नहीं बनाई जाती है कि कांग्रेस का शासन है वहां पे, कि समाजवादी पार्टी का शासन है, कि तृणमूल का शासन है। तो ये बिल्कुल निराधार आरोप है, बिल्कुल। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, चाहे अब मैं आपको एक उदाहरण भी दे देता हूं, चाहे कोई वोट दे भारतीय जनता पार्टी को या न दे, अभी ये बताइए, प्रधानमंत्री जो है, जो मुफ्त में राशन योजना है, वो 80 करोड़ देशवासियों को मिलता है। ये बता दें, 80 करोड़ देशवासी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के हैं क्या? उसमें क्या सिर्फ हिंदुओं को ही मिलता है उस राशन का लाभ, या मुसलमानों को भी मिलता है? जो कि बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं। पीएम आवास योजना का मैं रामपुर उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण बता देता हूं चंदन जी आपको। 2200 घरों का अलॉटमेंट जो है वहां पे पीएम आवास योजना के तहत किया गया। एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में नहीं मिला। तो क्या सरकार उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला में कोई योजना लागू नहीं करेगी? क्या सरकार वहां पे किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना की तरह तमाम योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की, वो लागू नहीं करेगी? तो ये किस तरह की बातें, निराधार बातें करते हैं। कहीं भी पार्शियलिटी नहीं होती है। रही बात आपने जो जीएसटी की उठाई है चंदन जी, मैं स्वीकार करता हूं, देरी हुई है लेकिन रोका नहीं गया है। अब आप बताइए, हिमाचल की सरकार का उदाहरण ले लेता हूं। हिमाचल की सरकार राज्यों के जो कर्मचारी हैं उनको पैसा नहीं दे पाई थी सही समय पे। केंद्र सरकार ने फंड रिलीज किया और हिमाचल की सरकार को पैसा दिया और उन्होंने फिर सरकारी कर्मचारियों को सैलरी दिया। ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाना इनको जवाब बिल्कुल निराधार है।
और केंद्र सरकार सभी राज्यों के हित में काम करती है, जनता के हित में काम करती है। कहीं पे भी कोई पार्शियलिटी सरकारी अनुदान या सरकारी योजनाओं को लेकर के नहीं किया जाता है। बताइए, इनका आरोप निराधार है। भरत जी। चंदन भाई निराधार कह रहे हैं, बताइए आप। ये योजनाओं की बात करते हैं, जैसे आपने कहा ना कि वो जो पुरानी योजनाएं, कांग्रेस की योजनाओं को ही जो है नया जामा पहना के, नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये कांग्रेस का आरोप लगता है बार बार। कांग्रेस आप ही लोग आरोप लगाते हैं। मैं और बता रहा हूं ना, ये जो अनाज बांटने का ये कह रहे हैं ना, आपको याद होगा, शायद आप जानते भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आप जानते होंगे कि ये योजनाएं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने लेके आई थी। हर गरीब को मुफ्त में अनाज जो है वो कौन देता है? वो कांग्रेस पार्टी देती थी। उसी का फिर इन्होंने जो है नाम चेंज किया, और नाम चेंज करके फिर अब वो दे रहा है, और कह रहे हैं 80 करोड़ देश की जनता को कौन देता है? अरे भाई, कांग्रेस देती थी। कांग्रेस हर राशन की दुकान पे जो जाता था गरीब, उसे 5 किलो मुफ्त में अनाज मिलता था। अब उसको आपने थोड़ा बढ़ा दिया है, तो जो सरकारें आएंगी वो वक्त के हिसाब से वो बढ़ते रहेगा ना। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो है सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता था। कैसे मिलेगा वेतन? आप जब पैसा ही रोक लेंगे, आप पैसा देंगे ही नहीं, हमारे खजाने का जो हमारा हक है वो पैसा हमको मिलेगा नहीं, हक का पैसा, तो हम देंगे कहाँ? जब फिर आपने कहा कि नहीं, जब हमने वहां केंद्र से रिलीज दिया तो उन्होंने पेमेंट दिया। या आप मानते हैं ना कि हमने दिया, इसलिए कि आप हमारा पैसा रोक के रखते हैं, और वहां पे देश की जनता के सामने आपके जैसे लोग, आपके जैसे नेता आके प्रवचन देते हैं और कहते हैं कि देखिए ये जो है यहाँ पे गलत कर रहे हैं, यहाँ पे पैसा नहीं दे रहे, कर्नाटक में नहीं दे रहे, हिमाचल में नहीं दे रहे, राजस्थान में नहीं दे रहे। तो ये देंगे कहां से? जब तक आप पैसा, हमारे हक का पैसा आप नहीं दोगे। आप तो यहाँ से पूरा पैसा ले लेते हो, उसके बाद देने के लिए जब समय आता है, वक्त आता है, तो आप उसको रोक देते हो, ताकि लोगों में एक गुस्सा हो कि देखिए यहाँ की सरकार सही काम नहीं कर रही है, और अगली बार इस सरकार को नहीं लाना है, केंद्र की सरकार को हमको लाना है। ये योजना के तहत, ये जो बोलते हैं कि नई योजना ले है, इनका भी एक नई योजना ये शुरू होता है और चालू करते हैं राज्यों के। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं, कांग्रेस लगातार यही बात कहती आई है 2014 से कि हमारी ही योजना को रीब्रांड, रीपैकेज करके मोदी सरकार जो पेश करती नजर आई है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी जो तमाम दावे हैं वो लगातार इस बात को लेकर है कि हमारी सरकार में योजनाओं का लाभ वास्तविक लोगों तक जो है वो पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नाकर सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भरत सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लब बोलो आप ये है इस चर्चा का कि राजनीति तो लगातार जारी है, विशेष तौर पर प्रधानमंत्री ने जब निशाना साधा है पश्चिम बंगाल और दिल्ली की सरकार पर, ऐसे में अब आने वाले दिनों में इसको लेकर और क्या कुछ राजनीति होती है ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया।